आज मैं सीटेट का सॉल्व पेपर हल कराने जा रहा हूँ जो 7 जुलाई 2019 को पूछे गए थे। तो आगे देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1 से 30 तक का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 समावेशी शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन 1 मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर एवं अधिकार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों का नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली, अधिगमाशक्ता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यक्तिक्रम। स्तंभ ख में धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के सर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन 1, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, परिवार। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व,
शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ऑप्शन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 विलंबित अनुकरण। नेक्स्ट है चालक विकास की दौर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, शीर्षगामी, अधोगामी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहंग केंद्रित वार्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। ऑप्शन उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 30 नंबर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आज के प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन। तो इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे।